नाजरीन आदाब। आज मैंने सोचा कि मैं अपने फॉलोअर्स को कुछ बातें याद दिलाऊं। पिछले कई साल से मैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई बार कह चुका हूं, और आज यानी गुरुवार को जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर में इस ग्लोबल वार्मिंग का जो भयानक रूप है या जो इस ग्लोबल वार्मिंग के असर है वो पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आए। कहाँ किश्तवाड़, कहाँ पुंछ, कहाँ रजौरी, कहाँ रियासी, कहाँ पहलगाम, बांडीपोरा, करगिल, लद्दाख, और अब आज शाम को बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स की खबर जो है अब सोनमर्ग के इलाके कंगन से भी आ रही है। पिछले कई सालों से लगातार जो है कहीं ना कहीं कुदरत की तरफ से एक जिसको हम चेतावनी बोलते हैं या आहट इस तरह की सामने आती थी, लेकिन हर एक इसको नजरअंदाज करके जाता है और ये इंसान की फितरत है। जब 2014 11 साल पहले कश्मीर में सबसे खतरनाक सैलाब आया, जो 100 साल के बाद कश्मीर में सबसे बड़ा सैलाब था, तब कुदरत की एक मेहरबानी थी कि बहुत जल्दी मौसम संभला। 48 घंटे बारिश हुई, पूरा श्रीनगर शहर और कश्मीर के कई इलाके पानी में डूब गए। सितंबर का महीना था और तब बड़े बड़े दावे किए गए थे कि किस तरह से इस तरह की आपदा या इस तरह की कुदरती जो माहौलियात पर असर हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जाए। लेकिन कुछ दिन तक वो बातें चली और फिर सब भूल गए। आज किश्तवाड़ में जो वहाँ की एक मशहूर तीर्थ स्थल है, वहाँ पर एक बादल फटा पहाड़ के पास। उसमें अभी तक 40 लोग मारे गए हैं, 100 के करीब जख्मी हैं, और बहुत सारे जो ढांचे हैं वहाँ पर, टेंट्स हैं या कुछ घर हैं, वो भी मलबे में ढह गए। उसके बाद जो पानी वहाँ से उस बादल फटने से नीचे की तरफ आया, उसने भी कई जगहों को, कई सड़कों को नुकसान पहुंचाया। ऐसा ही कुछ मामला आज ही यानी वीरवार को पुंछ में सामने आया, रजौरी में सामने आया। और अगर मौसम विभाग या हम मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने अब आगाह किया है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में इस तरह के बहुत सारे जो है फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, और उनका जो है कहीं ना कहीं नुकसान जो है हो सकता है, और लोगों को उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है हम खुद जिम्मेदार हैं। एक तो जो कुदरती तौर पर कश्मीर में नाले, दरिया थे, उनका एनक्रोचमेंट हुआ, जो वाटर बॉडीज थी उनका एनक्रोचमेंट हुआ, कंक्रीट के जंगल बनने लगे, और साथ ही साथ जंगल भी कम हो गए। जो ग्रीन पैचेस थे वहाँ पर इमारतें बनने लगी, सड़कें बनी, हाईवेज बने, पहाड़ों की कटाई हुई, और उससे जो है एक तो पहाड़ कमज़ोर हो गए, चाहे जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करें या फिर जो अलग अलग इलाकों में सड़कें बनी हैं, उनसे ये पहाड़ कमज़ोर हो गया। अगर थोड़ी सी बारिश होती है, कहीं ना कहीं वो चट्टानें खिसक जाती हैं, वो पहाड़ कमज़ोर पड़ते हैं और लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो क्लाउड बर्स्ट है, उनमें पिछले कई सालों से जो है इजाफा हो रहा है। वो सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के असर हैं। लंबे ड्राई स्पेल हम याद कर रहे हैं, कल ही की बात अगर करें, श्रीनगर में टेम्परेचर 33 डिग्री था और पूरे कश्मीर में हीट वेव चल रही थी। लोग परेशान थे कि ये कैसा मौसम है, और अचानक थोड़े से बारिश हुई, मैदानी इलाकों में नहीं, पहाड़ों पर, और बादल फट गए। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर पूरे मुल्क की बात करें, उन्हें कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को सीरियस से लेना होगा कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के जो असर हैं उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या तदाबीर किए जाए,
वो न सिर्फ सरकार की सतह पर बल्कि इनफरादी तौर पर, समाजी तौर पर भी लोगों को सोचना होगा, चाहे गाँव में लोग रहते हों, वो ये सोचें कि इस तरह की आपदा, इस तरह के जो भयानक मौसमी हालात हैं, वो आने वाले सालों के दौरान और भी खतरनाक हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी अभी शाम को कुछ खबर आई है कि कई सारी सड़कें जो जम्मू कश्मीर की हैं वो इसी तरह के फ्लैश फ्लड्स में जो है तबाह हो रही हैं। कई घर तबाह हो रहे हैं, कई बाजार तबाह हो रहे हैं। तो अब आने वाले कुछ दिनों के दौरान मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहेगा। तो जाहिर है कि इस चीज़ को बुलाकर जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुम होना कहीं ना कहीं हमारी नाशाइस्तगी होगी, और हमें मिलकर अब अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये सोचना होगा कि वो किस तरह से इस तरह की कुदरती आपदा से बच पाएंगे, क्योंकि इसको हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में इतना ज़रूर है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। वस्सलाम।